प्रभु यीशु बचाता है में पुनः हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए और उन अच्छे अवसरों के लिए जिसके द्वारा प्रभु हमको आगे बढ़ाता है। हम विश्वास करते हैं कि आज के संदेश के द्वारा, आज के जीवित वचन के द्वारा आप निश्चय ही आशीषित हो सकेंगे। तो आइए इस समय हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसका 8 अध्याय और उसका 30 पद। यहां पर कुछ इसी रीति से लिखा है, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? प्रियो, हम सब लोगों को ये शिक्षा देते हैं, बताते हैं कि बाइबल पढ़ा करो, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन से हम प्रभु की नजदीकी को जाते हैं और उसकी मर्जी को पहचान पाते हैं। लेकिन प्रियो, बाइबल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। बाइबल पढ़ने के आगे भी और कई 2-3 बातें हैं जिनका समझना बहुत ही आवश्यक है। समझना आवश्यक है, उन्हें पूरा करना भी आवश्यक है, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि प्रिय आपका बाइबल पढ़ना व्यर्थ चला जाए। जैसा कभी हमने प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय 30 पद में पढ़ा, एक खोजा नाम का एक व्यक्ति था, मंदा के गिरानी का खजांची था, एक बहुत बड़ा व्यक्ति था और उस समय किसी के पास बाइबल होना एक बहुत बड़ी बात थी। और वो रथ में बैठकर जा रहा था और पढ़ता हुआ जा रहा था। बहुत अच्छी बात थी कि वो परमेश्वर के वचन का खोजी था। बड़ी अच्छी बात थी कि वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता था। लेकिन प्रियो, बात यही अगर खत्म हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। तो वो पढ़ता तो था लेकिन समझता नहीं था। और परमेश्वर की आत्मा ने फिलिप्पुस को उभारा कि जाकर इसके पीछे हो ले और इसे प्रश्न कर। और प्रियो, आज के हमारे संदेश का विषय भी यही है कि आप जो बाइबल पढ़ते हैं या आप बाइबल सुनते हैं, क्या आपकी समझ में आती है? यदि समझ में नहीं आती तो प्रियो, केवल पढ़ना और बाइबल का सुनना, उसका कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। हाँ, तो फिलिप्पुस ने पीछे हो लिया और खोजे से पूछा, क्या जो तू ये पढ़ रहा है तेरी समझ में आ रहा है? प्रियो, ये प्रश्न मैंने बहुत से बाइबल के पढ़ने वालों से किया, लेकिन जो मुझे प्रतिक्रिया मिली वो कुछ हटकर मिली प्रतिक्रियाएं। अगर चाहे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बाइबल के पढ़ने वालों से आप पूछ सकते हैं, क्या आप जो बाइबल पढ़ते आपकी समझ में भी आता है? प्रिय, अधिकांश लोगों ने यही काम तो बाइबल पढ़ते हैं, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। लेकिन प्रिय, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, यदि बाइबल समझ में आ जाए तो उस व्यक्ति का सोच, उस व्यक्ति का चरित्र, उस व्यक्ति का स्वभाव और सब कुछ बदल जाता है। हाँ, तो फिलिप्पुस ने उससे पूछा, जो तू पढ़ रहा है तेरी समझ में आ रहा है? जबकि फिलिप्पुस के पास ऐसी लिखित में बाइबल नहीं थी जो खोजा के पास थी। वो चाहता तो अनेकों बातें उससे कह सकता था कि तू कौन है मेरे से यह प्रश्न करने वाला? क्या तेरे पास ऐसी बाइबल है? तू मुझे कौन सिखाने वाला होता है? तू तो एक साधारण व्यक्ति है, मैं तेरे से बात नहीं करता। बहुत सी ऐसी बातें हो सकती थी। लेकिन प्रियो, फिलिप्पुस ने जब उसे पूछा तो खोजा ने ऐसा उत्तर उसे नहीं दिया। सच में उसने सही जवाब दिया। और यदि ये जवाब बाइबल का पढ़ने वाला अपने पास रखता है तो प्रियो, 5 साल तक बाइबल पढ़ने या 5 बार बाइबल पढ़ने से जो हासिल नहीं हुआ है, उस प्रश्न का यदि वो सही उत्तर दे दे तो उसे 1 महीने में बाइबल के, परमेश्वर के वचन के वो प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिल जाएगी। तो प्रियो, उस खोजा ने जो उत्तर दिया, बहुत ही अच्छा, सरल और बड़ा ही व्यवहारिक उत्तर दिया। और उसने उत्तर दिया कि जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? बस मैं पढ़ रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आता, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे ये समझा दे। प्रिय, हमारे मसीह समाज में इस बात का बड़ा अभाव है। हम परमेश्वर के वचन के विषय में किसी से पूछने में तौहीन समझते हैं, छोटापन समझते हैं और अपमान समझते हैं। लेकिन उस खोजा ने इस बात को अपमान नहीं समझा और फिलिप्पुस से कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और प्रियो, जैसा कभी आपको बताया, ना जाने कब से वो बाइबल पढ़ रहा था, समझ में कभी नहीं आया। और जो फिलिप्पुस ने उसे समझाया,
प्रियो, जो कुछ फिलिप्पुस ने यीशु मसीह के विषय में समझाया, क्योंकि उस समय यशायाह की पुस्तक थी, वहां से वो पढ़ रहा था, और आप हम सब जानते हैं कि यशायाह की पुस्तक में यीशु मसीह के विषय में बहुत ही स्पष्ट और बहुत तरह से दिया गया और बताया गया है। और फिलिप्पुस ने सब कुछ बता दिया कि ऐसे 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 यीशु मसीह पर विश्वास लाना है, और यही मसीहा है जिसके हम सब लोग बाट जो रहे थे, और इसी मसीहा के बलिदान पर हमको विश्वास करना है। यही मसीहा ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। 15-20 मिनट, हो सकता है आधा एक घंटे से ज्यादा का समय नहीं रहा होगा, उसने यीशु मसीह के विषय में बताया, और उस खोजा ने यीशु मसीह पर विश्वास ले आया। प्रिय, उस समय बड़ा मुश्किल था, बड़ा कठिन था, व्यवस्था का दौर था, सब लोग व्यवस्था का कट्टरता से पालन करते थे, और एक उस सोच से एक नई सोच को स्वीकार करना बड़ा कठिन था। लेकिन फिलिप्पुस ने उसको इस रीति से समझा दिया कि उसको समझने में और स्वीकार करने में कोई भी कठिनाई दिक्कत नहीं हुई। और प्रियो, केवल इतना ही नहीं, परंतु एक बहुत बड़ा निर्णय भी उसने लिया, उसने बपतिस्मा भी लिया। जबकि फिलिप्पुस ने कहा अभी ठहर जा, अभी ना कर, लेकिन कहता नहीं, अब मेरी समझ में आ गई कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार हो, और मैं अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना चाहता हूं, और मुझे बपतिस्मा दे दे। प्रियो, मेरे शब्दों को बड़ा आप अच्छी रीति से लेने की कोशिश करें जो आगे मैं बताने जा रहा हूं। तो फिलिप्पुस ने प्रश्न किया, मैं फिर उस प्रश्न को रखता हूं, आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं? बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे अनेकों प्रकार की मानसिकता होती है। एक सही मानसिकता होना बहुत जरूरी है। तो अनेकों प्रकार की मानसिकताओं में से आपको कुछ बता देना चाहता हूं। पता है प्रियो, कुछ लोग बाइबल क्यों पढ़ते हैं? बाइबल इसलिए पढ़ते हैं, कुछ लोग के लोगों को दिखे कि ये धर्मी व्यक्ति है। कुछ लोग बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं कि उन्हें बाइबल का ज्ञान प्राप्त हो जाए। कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि देखिए हम कितने धर्मी और कितने आत्मिक हैं। कुछ लोग बाइबल इसलिए पढ़ते हैं दूसरों की कमियों को निकालने के लिए बाइबल पढ़ते हैं। कुछ लोग अपने लिए नहीं, कुछ लोग दूसरों के लिए बाइबल पढ़ते हैं। ऐसी अनेकों बात है, लेकिन फिर वही कि आप जो पढ़ते आपकी समझ में भी आता है, अगर समझ में नहीं आता तो सब कुछ व्यर्थ है। मैं आज आपको इस विषय को बहुत ही और सरल और व्यवहारिक रीति से आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका बाइबल के प्रति आपका सोच बदल जाए। आप बहुत प्रार्थना करिए, बहुत बाइबल पढ़िए। मैं नकारात्मक दृष्टि से ऐसा नहीं कह रहा। आपके लिए बाइबल का समझना कठिन है। ऐसा कठिन क्यों है? इस पर मेरी मनसा और आपकी मनसा निर्भर नहीं करती। मेहरबानी से आप अपनी बाइबल जरूर खोलकर देख लीजिए आज के संदेश को लेकर, क्योंकि आपके मन में अनेकों प्रश्न और अनेकों संदेह आ सकते हैं। इसलिए कि आपके मन में संदेह और प्रश्न न आए, इसके लिए मेहरबानी से आप देख लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 45 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 45 पद। यहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। किसकी? बाइबल पढ़ने वालों की नहीं, विश्वास करने वालों की नहीं, बपतिस्मा लेने वालों की नहीं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह की जो चेले थे उनके विषय में लिखा है कि पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। आप बाइबल खोल सकते हैं, लेकिन आप अपनी समझ अपने आप से नहीं खोल सकते। इस ताले की चाबी तो केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। जिस प्रकार से आप कहीं ऑफिस में कार्य करते हैं, आपके कंप्यूटर का पासवर्ड आपके पास है या आपके अधिकारी के पास है, वो पासवर्ड सबके लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसी रीति से बाइबल का जो पासवर्ड है यीशु मसीह के पास है, और जिसे वो दे दे, जिसे वो बताना चाहे, केवल वही इस बाइबल को समझ सकता। पढ़ तो कोई भी सकता है, पढ़ तो खोजा भी रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। तो प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय उसके 45 पद में कहते हैं, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए, बूझने का मतलब है समझने के लिए, उसके भेदों को, उसके रहस्यों को समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। खोजा के पास बाइबल थी, लेकिन समझने के लिए उसके पास समझ नहीं थी। फिलिप्पुस के पास बाइबल नहीं थी, लेकिन बाइबल में लिखी हुई बातों को समझता था। और दोनों जन अगर मिल जाए तो काम बहुत बढ़िया हो जाए।
तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को नियुक्त किया है इस सेवा के लिए। चंगाई करने वाले अलग हैं, पहुनाई करने वाले अलग हैं, वचन का प्रचार प्रसार करने वाले अलग हैं। तो उनको परमेश्वर अपने वचन की भेद प्रकट करता है, और वो इसलिए कि जो बाइबल के पढ़ने वाले हैं वो उनको उन भेदों को बताएं। और कटु सत्य, प्लीज आज के संदेश को आप अपनी बाइबल के साथ जरूर देखते रहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मन में कई प्रश्न, कई संदेश जरूर उत्पन्न हो सकते हैं। तो चेलों की समझ खोल दी, बाइबल पढ़ने वालों की समझ नहीं खोल दी, सबकी समझ नहीं खोल दी। आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे 5 बार बाइबल पढ़ चुके, 10 साल से बाइबल पढ़ रहे हैं, उनके जीवन में, उनके चरित्र में, उनके व्यवहार में और आम आदमी के व्यवहार में, उनके चरित्र में कोई भी फर्क नहीं होता है, क्योंकि पढ़ना अलग चीज है। हमारे बहुत से मसीह लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, दुष्ट जो शैतान है ना, उसे उत्पत्ति की पहली आयत से लेकर प्रकाशित वाक्य की आखिरी आयत तक रटी पड़ी हुई है। लेकिन प्रिय फर्क क्या है, वो जानता तो है लेकिन मानता नहीं है, और इसी पर तो सारा सब कुछ निर्भर करता है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और 10 पद बहुत ही मजबूती के साथ एक बात कही गई है। वहां पर इसी रीति से लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 10 पद, उसने कहा तुमको, मतलब अपने चेलों के विषय में यीशु मसीह कहते हैं, उसने कहा तुमको परमेश्वर के राज्य की भेदों की समझ दी गई है। फिलिप्पुस को और भी जो चेले थे उनको परमेश्वर के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, बाइबल के लिए उनकी समझ खोल दी। सबके साथ ऐसा नहीं हुआ, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है। जैसा कि आप जानते प्रभु यीशु मसीह अक्सर कई जगह संदेश दिए तो दृष्टांतों में प्रचार करते थे। बहुतों की समझ में नहीं आते थे दृष्टांत, वो सोचते थे कहानी है, कोई काल्पनिक कहानी है जो यीशु मसीह ने सुनाई है। लेकिन जब वो वापस आते तो अपने चेलों को केवल, ध्यान दीजिए मेहरबानी से, केवल अपने चेलों को उनका अर्थ बताते थे। उसका अर्थ सबको नहीं बताते थे, उसका अर्थ अपने चेलों को बताते थे, ताकि आने वाले समय में वो चेले तमाम लोगों को जो बाइबल पढ़ने वाले हैं उनको उसका सही अर्थ और मतलब बता सके कि इसका मतलब यह है। प्रिय, मैंने अपने संदेश में अनेकों बार एक दृष्टांत दिया है और आज के विषय की भी आवश्यकता है कि आप अपने बच्चे को अपने शहर के बहुत अच्छे स्कूल का सिलेबस लाके दे दीजिए, बेटा तुम घर पर पढ़ा करो, क्योंकि यही किताबें उस स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं और बिल्कुल वही किताबें सेम है, तुम घर पर बैठ कर पढ़ लो। प्रियो, क्या ये बच्चा एक आपके शहर के बहुत अच्छे स्कूल के सिलेबस को घर पर पढ़े और वो बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, क्या दोनों में समानता हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि आप घर पर केवल बच्चे के पास किताब है लेकिन उसका पढ़ाने वाला नहीं है। स्कूल में उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, उन्होंने उस सब्जेक्ट में डिग्री ली है, उस सब्जेक्ट में गहन अध्ययन किया है, तब वो सिखाते हैं। तो ठीक इसी रीति से यह भी परमेश्वर का ही इंतजाम है कि प्रभु ने अपने चेलों को जिनकी समझ को खोल दिया है, जिन पर परमेश्वर के राज्य के भेदों को प्रकट किया है, आप लोगों को तो यीशु मसीह दृष्टांत में समझाया करते थे। यह विषय खासतौर से आज उन लोगों के लिए भी है, बहुत से लोग हैं जो रविवार को चर्च नहीं जाते, अपने घर पर बाइबल पढ़ के बस एक गीत गा के प्रार्थना करके सोचते अरे परमेश्वर तो सब जगह है, यही तो चर्च में होता था, यही हमने अपने घर पर कर लिया। प्रियो, अपनी विचारधारा को, अपनी इस धारणा को बदल दीजिए। घर पर बाइबल पढ़ना और चर्च में जाकर उन पादरी साहब से संदेश को सुनने में बहुत फर्क है। प्रियो, ये इंतजाम कोई इंसान का इंतजाम नहीं, ये इंतजाम किसी मिशन का इंतजाम नहीं, परंतु ये इंतजाम उस यीशु मसीह का जिस पर आप विश्वास करते हैं। यकीन नहीं होता आपको? खोलिए, आप अभी खोलिए, लेकर उठाइए अपनी बाइबल। आप लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 16 पद में कुछ इसी रीति से लिखा है,
यीशु मसीह ने अपने चेलों को लेकर कहा, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। यह नहीं है कि अपनी अपनी बाइबल लो, अपने आप पढ़ लो, अपने आप समझ लो। आपको बताऊंगा, जो अपने आप बाइबल पढ़ते, जो जिन पर परमेश्वर ने अपने भेदों को प्रकट किया, उनके द्वारा नहीं सुनते सीखते, आपको बताऊंगा कि उनके लिए ये बाइबल का पढ़ना अकेला अकेला कितना खतरनाक हो सकता है, ये भी आज आपको बाइबल से बताऊंगा मैं आपको। तो जो तुम्हारी सुनता है, किसकी? जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। यदि आप यीशु मसीह की सुनना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने जिनका वचन सुनाने के लिए अभिषेक किया है और जिनकी समझ को खोल दिया है, जिन पर परमेश्वर के राज्य के भेदों को प्रकट किया है, प्रियो, अपनी बाइबल ले जाकर उनके पास जाइए और सीखिए। और जैसे खोजा ने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। प्रियो, बहुत साल पुरानी मुझे घटना याद आती है, जब बाइबल, साधारण बाइबल हुआ करती थी, ये गोल्डन और अच्छी अच्छी बाइबलें बहुत कम हुआ करती थी। मेरे पास उस समय करीब 45 रुपए मूल्य की एक बाइबल थी, बड़ी साधारण, बड़ी सरल सी, लाल सी बाइबल हुआ करती थी। और जब मैं कई लोगों के पास वो गोल्डन बाइबल देखता था, मन में बड़ी ख्वाहिश होती थी, इच्छा होती थी, काश मेरे पास भी ऐसी बाइबल हो। मैं प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन प्रियो, एक बार जब एक व्यक्ति वो गोल्डन वाली बाइबल लेकर मेरे पास आया और मुझे बताया, पादरी साहब जरा इसका मतलब बताइए मुझे, तब मेरे जो मन में एक शिकायत थी कि मेरे पास गोल्डन बाइबल नहीं है, मेरे पास तो 45 रुपए की बाइबल है। मेरे पास उस प्रश्न का उत्तर था जो उस व्यक्ति ने मेरे से पूछा था। बात ये मैटर नहीं करती कि आपकी बाइबल कैसी है, मैटर ये है कि आप जो पढ़ते क्या समझ में आता है। मैं फिर उसी बात को दोहरा देना चाहता हूं प्रियो, जब आपका बच्चा मैथ में कमजोर होता है तो क्या करते हैं? आप मैथ के टीचर के द्वारा उसकी ट्यूशन लगाते हैं, वो जो समझाएगा और कोई नहीं समझा सकता। तो प्रियो, परमेश्वर का यह इंतजाम है कि उसने अपने लोगों का खासतौर से इसी के लिए अभिषेक किया है, उनकी समझ को खोल दिया है, परमेश्वर के राज्य के भेदों को प्रकट किया है। लेकिन प्रियो, आप सीखने वाले बनिए। जैसे खोजा ने उत्तर दिया कि जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। हो सकता है आपके पास बहुत महंगी वाली बाइबल हो, यह चीज बड़ी बात नहीं, परंतु बड़ी बात यह है कि आप परमेश्वर के वचन को समझने वाले बने। देखिए, आप अपनी बाइबल को प्लीज खोल लीजिए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 16 पद। यहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं, बाइबल के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके मन में डर पैदा करती है, बहुत से संदेह पैदा करती है। वहां पर ऐसे लिखा है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 16 पद में, जिनमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका समझना कठिन है। आप माने ना माने, आप कितने भी सालों से बाइबल क्यों ना पढ़ रहे हो, कुछ बातों को लेकर आपके मन में डर और कुछ बातों को लेकर संदेह आता। आप कैसे समझते हैं? हो सकता है कि वही बात उद्धार का और आगे बढ़ने के आधार हो। तो दूसरा पत्र 3 अध्याय 16 पद में लिखा है, जिनका समझना कठिन है। ध्यान दीजिए, आप 2 प्रकार के लोग होते हैं बाइबल को लेकर, अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना लेते हैं। बाइबल को पढ़ना नाश का कारण भी बन सकता है। चलिए, आप ये कह सकते हैं कि नहीं, हम अनपढ़ नहीं, हम तो पढ़े लिखे। जब लिखा अनपढ़ और चंचल मन वाले, चलिए आप पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन प्रियो, ये चंचल मन की प्रवृत्ति हो सकती है। अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है। जब तक परमेश्वर का आत्मा यदि ना सिखाए, आपकी समझ में आ नहीं सकता। ये कोई संसार की किताब नहीं है, ये मैन मेड नहीं है, ये गॉड मेड है। तो अनपढ़ और चंचल लोग, जिनका मन चंचल चलायमान होता है, हर बात को मन के हिसाब से देखते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, बाइबल की बात हमारी समझ में नहीं आती, भाई हम इस बात के साथ सहमत नहीं।
भाई अब ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से ख्याल और विचार वाले लोग आपको मिल जाएंगे। अनपढ़ और चंचल लोग खींच तान कर अपने चरित्र, अपनी सुविधा, अपनी आदत के अनुसार अपने ही नाश का कारण बना लेते हैं। प्रिय ध्यान रखना, ये कोई इंसानी शब्द नहीं है, ये तलवार है, तलवार। आप जानते होंगे कि परमेश्वर का वचन तलवार है, और जैसे तलवार चलाना नहीं आता प्रियो, ये तलवार उन्हीं के लिए नाश का कारण भी बन जाती है। इसलिए आज से ऐसे व्यक्ति की, जैसे फिलिप्पुस था, खोज लो जिनको परमेश्वर ने इस बात के लिए अभिषेक किया है, जिनकी समझ को परमेश्वर ने खोल दिया है, जिन पर स्वर्ग के राज्य के भेदों को प्रकट किया है, उनके पास जाकर आप भी उस खोजा के समान कहिए, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। प्रियो, आप कंप्यूटर ऑपरेट कर लेते हैं, आप कैमरा ऑपरेट कर लेते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें ऑपरेट कर लेते हैं। सच बताइए, बिल्कुल सच बताइए, क्या किसी के बगैर सिखाए आप ये सब कुछ ऑपरेट कर लेते हैं? नहीं, किसी ने तो आपको सिखाया जरूर होगा, तभी तो आप सीख गए। ऐसे ही फिलिप्पुस बहुत अच्छी बात कहता है। खोजा कहता है फिलिप्पुस से कि जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। यदि इस प्रश्न के अलावा आपका और भी दाएं का कुछ भी प्रश्न, तो प्रिय वो प्रश्न गलत है। और कहीं ऐसा ना हो कि 10 बार बाइबल पढ़ने के बाद जीवन में कुछ हासिल ना हो। बाइबल छटकर एक बात आपको बता देना चाहता हूं। मैंने सुना है कुछ विरोधी लोग हैं, समझना आप, कुछ विरोधी लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन पता हो किस नियति से पढ़ते हैं बाइबल को? बाइबल को इस नियति से पढ़ते हैं कि उसमें कमी ढूंढते, उसमें गलती ढूंढते हैं, उन्हें कोई ऐसी चीज मिल जाए कि यीशु मसीह पर इल्जाम लगाया जाए। पढ़ते तो वो भी हैं, लेकिन उद्धार के लिए, उस राज्य को प्राप्त करने के लिए इस मनसा से वे नहीं पढ़ते। और प्रिय ध्यान रखना, 2 पाप ऐसे हैं जिनकी कोई माफी नहीं है, और उसमें से एक ये भी है, पहले लिखा है पवित्र आत्मा की निंदा करना, और दूसरा पाप परमेश्वर के वचन में एक भी शब्द का घटाना बढ़ाना। ये वो गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं है। तो इसलिए ध्यान रहे ये बात कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जीवित वचन है आपके लिए नाश का कारण बन जाए। 2 एक बड़ी प्रमुख बातें बताकर आज के संदेश को मैं पूरा करना चाहता हूं। आप देख लीजिए 1 तीमुथियुस 5 अध्याय और 17 पद। ये जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि परमेश्वर का इंतजाम है। आप खोजा है, आप फिलिप्पुस को ढूंढिए। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 17 पद यहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन को सुनाते हैं, विशेष करके वे जो वचन को सुनाते हैं। लिखा है आपकी बाइबल में, लिखा है मेरी बाइबल में, लिखा है वे 2 गुने आदर के योग्य हैं। आदर के योग्य तो सब हैं, लेकिन जो वचन को सुनाते हैं, वचन के भेदों को बताते हैं, परमेश्वर के राज्य के विषय में बताते हैं, और प्रियो जब वो बात समझ में आ जाती है, आपको वो अद्भुत सामर्थ्य मिलती है कि आप ऐसा कर पाएं। वे 2 गुने आदर के योग्य हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि आप उनका आदर करें और काम खत्म हो गया। कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति की जो सेवा है, उस वो वरदान है। मैं वरदान के विषय में न्याय नहीं कर रहा कि वो वरदान छोटा है, वो वरदान बड़ा है, वो सेवा छोटी है, वो सेवा बड़ी है। लेकिन यह जैसा कभी हमने पढ़ा 1 तीमुथियुस 5:17 में कि जो वचन को सुनाते हैं वो 2 गुने आदर के योग्य हैं। और प्रियो, आपके रुपए से, पैसे से, सोने चांदी से, रोटी मकान से कोई मदद कर सकता है, वो बहुत बड़ी मदद है, लेकिन उससे भी बड़ी मदद जो परमेश्वर के वचन के भेदों के द्वारा आपकी मदद करता है। गलातियों 6:6 में लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तु में सिखाने वाले को भागी करे। समझ रहे आप? कैसी वस्तु में? बेकार की वस्तु में नहीं, अच्छी वस्तु में। किसको? जो सिखाने वाले हैं। पूरे बाइबल का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्तांत आपको बता देना चाहता हूं। यदि अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न रह गया होगा
तो वो प्रश्न दूर हो जाएगा, संदेह दूर हो जाएगा। आपके पास बाइबल मेहरबानी से जरूर देख लीजिए, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 22 पद तक पढ़ लेना आप संदेश के बाद मेहरबानी से। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय पहले पद से लेकर 22 पद तक एक कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति था। पहले पद में लिखा है वो भक्त था, भक्त, और अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदियों को बहुत दान देता था, और चौथी चीज वो नित्य नियमित रूप से प्रार्थना करता था। लेकिन ये 4 बातें इसके उद्धार और धार्मिकता के लिए काफी नहीं है। और एक दिन एक परमेश्वर ने उसे दूत भेजकर दर्शन दिया कि देख तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के समीप पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी एक बात की कमी है। तो सामने के नगर याफा में भेजकर, अपने दास को भेजकर पतरस को बुला ले और उससे वो वचन सुन ले जिसके द्वारा तेरा दान, तेरी प्रार्थनाएं, उसका सही प्रतिफल तुझे प्राप्त हो जाए। और प्रियो, उसने अपने दास को भेजा, पतरस को वहां पर बुलाया, और पतरस ने वो सब कुछ यीशु मसीह के विषय में, बलिदान के विषय में, पुनरुत्थान के विषय में सब कुछ उसे बता दिया। और प्रियो, तब पूरे घराने सहित एक विधिवत रूप से जैसे यीशु मसीह पर विश्वास लाना चाहिए वैसे वो विश्वास लाया। प्रियो, उसे चंगाई की आवश्यकता नहीं थी, उसे आशीषों की आवश्यकता नहीं थी, उसे उस वचन की आवश्यकता थी जो उसके उद्धार का कारण बन सके। तो प्रियो, मैं यह कहकर आपको आज उभारना चाहता हूं कि आप जो बाइबल पढ़ते हैं क्या समझते हैं। अगर समझ में नहीं आ रही, आप चंचल मन का और अपनी समझ का सहारा ना लें, परंतु ऐसे परमेश्वर के सेवकों को खोजें जो फिलिप्पुस के समान है, जिनका परमेश्वर ने अभिषेक किया है, ताकि बाइबल आपके लिए महज ज्ञान बनकर न रह जाए, परंतु वो मार्ग बन जाए कि परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने के लिए आपके लिए पर्याप्त हो सके। प्रभु यीशु मसीह आपको अधिक बहुत से आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, सारा आदर, महिमा, सम्मान, धन्यवाद आपको अर्पित करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। और पिता विनती प्रार्थना करते हैं, यदि अभी भी कोई व्यक्ति उस खोजा के समान है जो बाइबल पढ़ते तो है लेकिन समझ में नहीं आती, लेकिन शर्म के कारण से या मन की डिटाई कठोरता के कारण से वो फिलिप्पुस को सही उत्तर नहीं देते, पिता विनती प्रार्थना करते हैं जो आपके वचन के पढ़ने वाले हैं, प्रभु उस भेद के जानने वाले भी बन सकें और उसके बाद प्रभु उसके अनुसार जीवन जीने वाले भी बन सकें, ताकि उसके सही प्रभाव उनके जीवन में आने पाएं। पिता विनती प्रार्थना करते प्रभु अपने तमाम दर्शकों के लिए, प्रभु आप इन्हें अधिकाई बहुता से आशीषित करें और वचन के दर्शनों, भेदों, प्रकाशनों की आप भरपूरी दें। सारा आदर, महिमा, सम्मान, धन्यवाद आपको देते हैं पिता। विनती विश्वास के साथ बहुत ही प्यारे प्रभु मसीह यीशु के नाम के मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि आज के संदेश के द्वारा निश्चय ही आपने आशीष प्राप्त की होगी। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, इस नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमें अवश्य ही इस कार्यक्रम के पश्चात आप हमें फ़ोन करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और फेसबुक के जरिए भी इन संदेशों को दोबारा आप सुन सकते हैं। प्रभु आपको अधिक बहुता से आशीष दें। हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम यीशु बचाता है अवश्य ही आपके जीवनों में आशीष का कारण बन रहा होगा। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या हमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे।